हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 3 न्यू एनसीईआरटी ईवीएस। दिस इज़ एनसीईआरटी ईवीएस। इसका यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम। यूनिट 3 का नाम क्या है? गिफ्ट्स ऑफ नेचर। सो इस यूनिट में क्या है? एनिमल एंड प्लांट्स है। वी केम अक्रॉस मैनी थिंग्स, ओके, वाटर, फूड, रिसोर्सेज, हेल्दी लिविंग। सो इस यूनिट में हम वाटर, फूड एक्सप्लोर करेंगे और ईट हेल्दी एंड मील्स एंड ड्रिंक क्लीन वाटर, स्टेइंग क्लीन, एक्सरसाइज हेल्प अस फील गुड एंड स्टे। हम एक्सरसाइज करना चाहिए, क्लीन रहना चाहिए और हेल्दी रहना चाहिए। एंड वी मस्ट ऑल्सो लर्न टू कंजर्व अर्थ रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर। हमें अपने जो रिसोर्सेज है, वाटर है, सन है और जो भी चीज़ें हैं हमारे रिसोर्सेज, उसे हमें फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करना चाहिए। ओके, so this unit is gifts of the nature. So let's start. Today we are going to start of chapter 7. This is the first chapter of this unit, gifts of nature. So what's the name of this chapter? Water, a precious gift. Okay, so let's start. Rain, rain, come again. So they are calling for rain because rain is very important, as you know. What comes down but never goes up. सो जो भी नीचे आता है वो ऊपर नहीं जाता, मीन्स रेन के लिए है। वॉच द स्काई एवरी डे फॉर अ वीक एंड विल इट रेन? योर गेस मे बी राइट ऑन सम डे एंड ऑन सम डेज इट मे बी रॉन्ग। कभी कभी गेस करेंगे बारिश होगी, कभी कभी हो सकता है वो हो जाए, कभी कभी नहीं भी हो सकती है। आर देयर एनी क्लूज दैट हेल्प यू गेस इफ इट विल रेन? आस्क एन एल्डर वॉट हाउ दे गेस एंड राइट डाउन द क्लूज। सो हम कैसे गेस करते हैं? क्लाउडी वेदर होता है कभी कभी तो हमें लगता है, या हवाएं चलती है तो लगता है। सो आपको यहाँ पे लिखना है कि आपको क्या फील होता है। तो आपको लगता है कि आज रेन होगी, और अगर नहीं होती है तो उसकी क्या है? बहुत धूप है, क्लियर स्काई है, और क्या रीजंस हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपने बड़ों से बात करके भी लिख सकते हैं। हियर कम्स द रेन। सो यू कैन सी इन द पिक्चर रेन टाइम। नाउ एक्टिविटी टाइम। एज यू नो, ईवीएस इज अ you can learn doing, like learning things by doing. Okay, so you have to do the activity. What you have to do? The like many questions as you come about the rain. Ask yourself, is it a heavy rain or light rain? जब rain होती है तो are the raindrops big or small? डू दे कम डाउन फास्ट और स्लो? ये आपको कब करना है? जब रेन होती है तब आपको ये क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। इज द रेन सो हैवी दैट यू डोंट सी द वाटर ड्रॉप बट ओनली लाइन्स ऑन शीट्स ऑफ वाटर? सो यू हैव टू सी जब रेन हो रही है, इज द रेन फॉलिंग स्ट्रेट डाउन और इज इट स्लांटिंग और चेंजिंग इट्स डायरेक्शन? गेस वाई दे आर डूइंग। हवा की वजह से कभी कभी वो स्लांट होते हैं, और आपको भी देखना और फील करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कलेक्ट द रेन वाटर इन अ वेसल। डज इट लुक क्लीन और डर्टी? यू हैव टू कलेक्ट द रेन वाटर, चेक इट, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ रेन यू ऑब्जर्व। सो जो भी रेन आप ऑब्जर्व करोगे उसकी पिक्चर आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे, ठीक है। एंड डू यू थिंक इट विल रेन अगेन टुडे और टुमारो, और वाई डू यू थिंक? अगर आपको लगती है कि जब भी कभी रेन होता है आपको लगता है कि कल भी रेन होगी, अगर होगी तो क्यों होगी? ऐसा वेदर है, या फिर आपको क्यों फील होता है? डिड इट रेन ओनली इन योर एरिया और इन अदर नियर बाई प्लेसेज एज वेल? मेक अ गेस देन आस्क फाइंड आउट। सो आपको फील कर पता करना है कि आपके आसपास के एरिया में भी रेन हो रही है, और गेस करना है आपको, और अगर हो रही है तो आपको पता करना है। एंड फाइंड सम सॉन्ग्स अबाउट द रेन एंड मेक अप वन इन योर लैंग्वेज और एनी अदर and sing some songs about the rain. You have to rain, just we sang ना, rain rain come again, and after rain के ऊपर बहुत सारे songs हैं, हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में हैं, in your language also. So find out and sing. Did the rain make you happy? Did it make everyone happy? आपको हैप्पी करती है रेन, और सबको हैप्पी करती है। So you can say yes and no these questions. If you are happy you can say yes, no then you can say no, then you have to give the reasons. Okay, now what happens to the rain water? Okay, what happened to the rain water? Okay, when it rained a lot of water fell to the ground. Where did all this water go? So जब पानी गिरता है तो वो कहाँ जाता है? ओके, ग्राउंड के अंदर जाता है। हियर इज द रेन फॉलिंग ऑन डिफरेंट सर्फेसिस। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द रेन वाटर ऑन डिफरेंट सर्फेसिस। इमेजिन करना है कि जब डिफरेंट सर्फेस पे, ट्रीज पे, ट्रंक्स पे, रोड पे वाटर गिरता है तो क्या होता है? डज द रेन वाटर गेट अब्सॉर्ब into the soil, collect in puddle or flow away? How have you ever wondered whether it joins a small stream or river? कभी कभी puddles बन जाते हैं, कभी कभी flow होते हैं रोड पे, कभी soil में ऑब्जर्व हो जाते हैं, कभी कभी stream को ज्वाइन करते हैं, river में जाते हैं। सो आपको ये सब चीज़ें देखनी है, होता है ऐसा, आपको ये ऑब्जर्व करना है। व्हाट हैपन्स आफ्टर द रेन स्टॉप्स एंड सन कम आउट? क्या होता है? गर्मी होती है, सूखते हैं सारी चीज़ें। व्हाट हैपन टू ऑल द वाटर? मेक योर ओन गेस। आपको अपनी ओन गेसेस बतानी है, मैं जो बता रही हूँ वो आपको नहीं सुनना है,
आपको जब भी रेन हो रही है आपको ऑब्जर्व करना है, या आपने पहले रेन देखी हुई है तो आपको वो फील करना है, उसके बेसिस पे आपको आपके उस एक्सपीरियंस के बेस पे आपको आंसर देना है. व्हेन रेन वाटर गेट्स सोक इनटू द सोइल इट मे स्लोली फ्लो अंडर द सोइल टू जॉइन एज अ स्ट्रीम. सो कभी कभी और अ पॉन्ड, कभी कभी स्ट्रीम एंड पॉन्ड बनते हैं जब हेवी रेन होता है. सम ऑफ द वाटर गेट्स stored under the ground between the rocks and the soil. The water in out wells come from this underground water. So underground water से ही well होते हैं. And sometimes क्या है, rocks and soil के बीच में भी वो waters इकट्ठा हो जाते हैं. ठीक है, जब भी heavy rain होती है या rain होती है तो ठीक है. Water flowing in a stream later join रिवर. पहले स्ट्रीम में फ्लो करते हैं, फिर जॉइन रिवर को जॉइन करते हैं. सम ऑफ द वाटर गैदर इन पडल्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड ऑल्सो इन सीज एंड ओशंस. सो जब रेन होती है तो ये सारी जगह पे सीज में, ओशंस में, लेक्स में, सब जगह वाटर क्या होता है, गैदर हो जाता है. सो आपके घर के आसपास अगर कोई स्ट्रीम है, रिवर है, पॉन्ड है, लेक है नियर योर विलेज और योर हाउस, okay, or your city, so find out its name and some information about it. Visit it, draw it picture, draw any trees, bird, animal that you see around it. So आपको वहाँ जाना है, देखना है, पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसके आसपास कोई ट्री है, बर्ड है, एनिमल है, अगर आसपास आपने देखा है तो वो भी आपको ड्रॉ करना है. फाइंड अ पोएम अबाउट अ रिवर एंड सिंग इन अ इट इन द क्लास. अगर आपके रिवर के बारे में आपको कोई भी पोएम आती है आप पता करो और आप अपनी क्लास में सिंग कर सकते हो. नाउ वाटर इज़ वेरी प्रेशियस गिफ्ट. आपको पता है वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, वाटर इज़ अ गिफ्ट दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई एंड दिस गिफ्ट रीचेज आवर होम्स इन स्पेशल वेज. सो आप यू कैन सी कैसे हम अपने घर में यूज़ करते हैं पानी को. हाउ डू वी केयर फॉर दिस गिफ्ट, हाउ डू वी स्टोर इट, वॉट डू वी डू विद इट. लेट अस गो इनडोर एंड फाइंड आउट. सो आपको घर में देखना है आप उसको कैसे केयर करते हो, कैसे स्टोर करते हो, आप उसको कैसे रखते हो और कैसे आप चीज़ों को उनको क्या यूज़ में करते हो, आप क्या यूज़ करते हो. ऑन मोस्ट डेज सूर्या एंड बरखा गेट वाटर फ्रॉम द टैप्स एट होम एंड स्कूल टू. दे गेट वाटर फ्रॉम टैप्स. सो सूर्या एंड बरखा क्या है, उनको टैप से वाटर मिलता है, स्कूल में भी घर में भी. ऑल दीज टैप्स गेट वाटर थ्रू पाइप्स. और उनको वाटर कहाँ से मिलता है, टैप्स में, पाइप से. एंड फ्रॉम वेयर डज द वाटर कम इन टू द पाइप, फ्रॉम द देयर वॉज अ टैंक ऑन द रूफ. वो जो टैंक है उससे उनको पाइप्स में वाटर मिलता है और पाइप्स के थ्रू उनको टैप में मिलता है. नाउ दे आर पजल विथ हाउ द वाटर कम इनटू द टैंक इन द फर्स्ट प्लेस. अब वो टैंक में वाटर कैसे आता है. द वाटर साइकिल विल बी इंट्रोड्यूस. सो आपको वाटर साइकिल देखना है, कैसे वाटर आता है ग्राउंड में, फिर ग्राउंड से हम कैसे उसको टैंक में लाते हैं, कैसे हम बोरवेल्स बनाते हैं, कैसे हम ट्यूबवेल्स यूज़ करते हैं. सो आपको ये सब चीज़ें आपको डिस्कस करनी है, गूगल करना है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है. वेयर डू यू गेट वाटर, डू यू गेट वाटर फ्रॉम अ टैप. आप कैसे वाटर मिलता है. येस, आज द एल्डर्स इन योर होम फ्रॉम वेयर द वाटर कम्स इन टू द टैप. टैप में कहाँ से वाटर आता है. एंड दे मे टेल यू अबाउट अ टैंक high up on the terrace some distance away. Did you find out any tank where the water is stored? How did water reach those tanks? Are there some bigger pipes which bring the water to this tank? Where do these pipes come from? So आपको पता करना है वाटर कहाँ से आ रहा है. टैंक है तो टैंक में वाटर कहाँ से आ रहा है. पाइप्स बिगर है, कैसी है पाइप्स, वेयर डू द पाइप्स कम फ्रॉम, पाइप्स कहाँ से आ रही हैं. And do you get water from a well or borewell? Observe how water in draw from the well. It will be, देखो ड्रॉ वेल से ये कहाँ से पानी ले रहा है, ये ट्यूबवेल से कैसे पानी मिल रहा है. इट्स कुड बी यूजिंग अ प्योरली और हैंड वन जस्ट अ मिनट, पुलिस और हैंड पंप और इलेक्ट्रिक पंप. गैस आपको पता करना है, ऑब्जर्व करना है कि आपको कैसे पानी मिल गया. वाटर वेयर द वाटर इन वेल कम्स फ्रॉम, वेल में कैसे वाटर आता है, सब आपको गेस करना है. कि जो रेन वाटर कलेक्ट करते हैं हम नहीं कलेक्ट करते. मीन्स जो रेन वाटर जो पानी जाता है सोयल में उससे हमें बोरवेल में जब हम करते हैं पानी मिलता है. आपको ऑब्जर्व करना है, चीज़ें पता करनी है, बड़ों से बात करनी है. दस समय ब्रिंग द वाटर टू योर होम फ्रॉम अ टैप और अ वेल और फ्रॉम अ रिवर और लेक सम डिस्टेंस अवे. सो कुछ जगह पे क्या होता है राजस्थान वगैरह में कि दूर से लोग पानी लेकर आते हैं. जस्ट यू कैन सी दिस मैन टेकिंग, पानी लेके आ रहा है वो. ठीक है, सो कैसे मिलता है, ओके, हाउ डे दे ब्रिंग इट, कैसे पानी लाते हैं. हु कैरीज दिस वाटर, कौन पानी लेके आता है. बहुत सारे प्लेसेस पे मदर और फादर या कोई भी पानी लेके आता है. सो से अ बिग थैंक टू द पीपल हु ब्रिंग यू द वाटर. सो जो भी पानी लेके आता है उसको आप थैंक यू बोलिए. ठीक है, और अगर कैसे पानी आता है, जो भी प्रोसेस है आपके घर में पानी आने का उसको आपको पता करना है. ठीक है, और आपको टैंकर में पानी मिलता है वो भी आपको पता करना है. और आपको पानी में क्या डिफ़िकल्टीज़ है मिलने में, सब चीज़ें आपको डिस्कस करनी है. वाटर इन आवर डेली लाइफ्स. नाउ वाटर का रोल हमारी डेली लाइफ्स में क्या है.
List all the activities you can think of which we need water. Cooking, cleaning, washing. How many mugs of water do you need to brush your teeth? How much water do you use to take a shower? सो आपको पता करना है आप कितने मग से शावर लेते हैं, कितना ब्रश करने में लगता है आपको. हैव यू एवर फेस द सिचुएशन व्हेन यू डिडंट गेट एनी वाटर, व्हाट डिड यू डू देन? कभी आपके साथ ऐसा हुआ जब आपको पानी नहीं मिला, फिर आपने क्या किया? वन डे इट हैपन्स टू सूर्या एंड बरखा टू. डू यू नो व्हाट दे डिड? एक दिन बरखा सूर्या के साथ भी ऐसा हुआ. आपको पता उन्होंने क्या किया? सो नो वाटर टुडे. वी हैव स्टोर 2 bucket of water. Oh no, the society pipeline burst today. So no water today because society pipeline was today. Water alert था. And we so इस बच्चे ने क्या कहा? इसने बोला ओ नो, पर फादर ने क्या बताया कि उन्होंने 2 bucket स्टोर करके रखे हुए हैं. सो आप क्या करते हो या आपने क्या किया जब कभी पानी नहीं था आपके पास? ओके. Now ask your grandparents or elders, how did they get water? Did they use water in some way as you do? How did they store water? Write a short story about what you found out. So आपको grandparents से बात करनी कि उनको कैसे पानी मिलता था, आपको जैसे मिलता है वैसे उनको मिलता था कि कुछ और वे था, और वो पानी कैसे स्टोर करते थे, सारी चीज़ें आपको पता करनी. ये देखो आप, क्ले पॉट है, ये क्ले सुराही है, ये ब्रास पॉट है, कॉपर वेसल है, स्टील पॉट, एल्यूमिनियम पॉट, glass bottle, plastic bottle and plastic bucket. These are the water containers. When we know that we don't get water all the time, when we store it in some places, people do not get running water through taps and pipes in their homes. They have to bring the water from a river or well. Sometimes it is delivered through water tankers and stored at. जब वाटर नहीं मिलता है तो क्या होता है? कभी कभी टैंकर से मिलता है, कभी हम घर में स्टोर करके रखते हैं, कभी कभी हमें क्या होता है कभी कभी हमें दूर से रिवर से और वेल से पानी लेके आना पड़ता है. जिसके पास जो भी चीज़ें हैं उनको हम यूज़ करते हैं. मेनी ईयर्स अगो देयर वर नो पाइप्स एंड टैप्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड, सो पीपल लर्न टू मेक कंटेनर्स और वेसल टू स्टोर वाटर. Here are some vessels that we use nowadays for storing water at home. They are made of different materials. So पहले जब पाइप्स नहीं थे, टैप्स नहीं थे, तो हम ये सारे वेसल्स यूज़ करते थे वाटर को स्टोर करने के लिए. अभी भी हम इनको यूज़ करते हैं बहुत सारों को. ठीक है. Now we have activity third, put up an exhibition. What we have to do it? Identify different vessel used to keep water in your home. Ask the elders in your home what types of vessel they stored water in. Were they different from what we use now? Did the vessel have different names? So कौन से वेसल यूज़ करते थे, उनका वो जो वेसल अभी हैं वैसे थे या डिफरेंट थे? मटेरियल क्या यूज़ करते थे? ऑन अ सेपरेट शीट ऑफ पेपर ड्रॉ पिक्चर ऑफ एनी वेसल दैट यू फाइंड इंटरेस्टिंग एंड राइट इट्स नेम इन योर language. So जो भी vessel interesting हो, just like this vessel, draw and write the name and put up an exhibition for these pictures in your classroom with the help of your teacher. So बहुत सारे different pictures बनाने हैं आपको different को, और ये आप exhibition as a exhibition आप अपनी क्लास में कर सकते हो. Walk around and observe the drawing by your classmates. आपको क्लास में देखना है किसने क्या क्या बनाया है, उनके नाम्स क्या हैं, and how many different kinds of vessels have been drawn. कितने different kinds of vessels हैं. Did you find any pattern or द वेसल पे कोई पैटर्न मिला आपको? जस्ट लाइक दैट पैटर्न्स. सो जस्ट को पता करनी है सब चीज़ें ऑब्जर्व करके, एग्जीबिशन करके. नाउ स्टॉप फॉर अ मोमेंट एंड थिंक. वाटर कम्स डाउन टू अर्थ एज रेन की तरह आता है. इट स्लोली फिल अप आवर मेनी सोर्सेज, स्ट्रीम, रिवर, पॉन्ड्स, लेक, वेल, ग्राउंड वाटर एट्सेट्रा. ये हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, और इनको कहाँ से पानी मिलता है? रेन से. एंड फ्रॉम दीज सोर्सेज वी ब्रिंग वाटर टू अवर होम. इन रिसोर्सेज से ही हमें अपने घर में पानी लाते हैं. वी स्टोर इन मेनी वेज. हम बहुत तरीके से घर में पानी रखते हैं. वी यूज़ इट इन मेनी वेज. बहुत तरीके से यूज़ भी करते हैं. व्हाट हैपन्स टू वाटर आफ्टर वी यूज़ इट. उसके बाद क्या होता है जब हम पानी को यूज़ करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको जो यूज़ करना है. ठीक है. वाटर हेल्प अस इन कीपिंग दी थिंग्स क्लीन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ. बट आफ्टर वी यूज़ इट द वाटर बिकम्स डर्टी. वी कांट यूज़ डर्टी वाटर फॉर ड्रिंकिंग और कुकिंग, बट वी कैन रीयूज़ द वाटर, वेस्ट वाटर फॉर वाटरिंग आवर प्लांट्स और फॉर फ्लशिंग टॉयलेट्स. लेट अस स्ट्राइव टू रिड्यूस आवर यूज़ ऑफ वाटर एंड रीयूज़ वाटर वेन एवर पॉसिबल. सो हमें यहाँ पे रिड्यूस करना है वेस्टेज का वाटर का, एंड हमें उसे रीयूज़ करना है. जब भी वाटर डर्टी हो जाए हम प्लांट्स को दे सकते हैं, टॉयलेट फ्लश कर सकते हैं, बट डोंट वेस्ट, सिंपली वेस्ट द वाटर. वी शुड नॉट ऐड टू मच सोप एंड अदर सच केमिकल्स इन वाटर. लेट अस टेक केयर ऑफ दिस प्रेशियस गिफ्ट फ्रॉम द स्काई. हमें बहुत ज़्यादा सोप एंड अदर केमिकल्स वाटर में मिक्स नहीं करना चाहिए. ये जो प्रेशियस गिफ्ट है इसका हमें टेक केयर करना चाहिए. एवरी ड्रॉप काउंट्स. एक एक बूंद इंपॉर्टेंट है. वाटर इज कंसीडर्ड स्केर्स
sacred because it is sacred because it is absolutely essential for our survival. वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पायस है, ठीक है, बहुत ही लाइक जस्ट लाइक अ गॉड वी आर लाइक इम्पॉर्टेंट. वी कांट लीव मोर देन 3 days विदाउट ड्रिंकिंग वाटर. 3 दिन से ज़्यादा हम बिना पानी के नहीं रह सकते. दिस इज़ द रीज़न वी फर्स्ट ऑफर वाटर टू पीपल हु कम टू अवर होम. सो जब भी हमारे घर कोई आता है हम उन्हें वो पानी ऑफर करते हैं. इन सम प्लेसेज वेर इट रेन्स वेरी लिटिल देयर आर नो बिग वाटर बॉडीज, पीपल हैव टू वॉक फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टू गेट वाटर. जहाँ पे भी रेन बहुत कम होती है वहाँ पीपल बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक वाटर बॉडीज़ के लिए जाते हैं और पानी लाते हैं. डिडंट यू थिंक एवरी वन मस्ट गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एनी वेयर एनी टाइम? क्या आपको लगता नहीं है कि सबको पीने का साफ़ पानी मिलना चाहिए कहीं भी जब भी उन्हें चाहिए? टेक एक्शन. नाउ वी हैव टू टेक एक्शन. व्हाट वी हैव टू टेक एक्शन? Offer clean drinking water to whoever comes to your door. It could be people who provide us postal or sanitation service. In many places there is a tradition of keeping pots of water outside homes so that anybody feeling thirsty can have water. This is particularly so in the hot summer months. So हमें क्या करना चाहिए? जब भी हमारे पास कोई आता है हमें उन्हें पानी ऑफर करना चाहिए. और यू कैन सी इन द ड्रिंकिंग वाटर फॉर एनिमल्स इन अ टैंक, अ बर्ड बाथ, और फ्री ड्रिंकिंग वाटर फॉर पीपल, सो दैट सबको पानी मिल सके. हमें पानी ऑफर करना चाहिए. नाउ इट्स टाइम फॉर एक्टिविटी 4, बर्थ द प्रिपेयर अ बर्ड बाथ. ओके, offer water to birds in a hot summer month. A bird bath container water in a shallow plate for a bird to drink and cool. Now आपको ये कंटेनर रखना है, उसमें पानी भरना है, ठीक है. 10 मीटर गैप डीप होना चाहिए. एंड स्टोन्स इन टू फॉर बर्ड्स टू पर्च. स्टोन्स होने चाहिए उसमें, ठीक है. एंड पेबल्स होने चाहिए, सब स्मॉलर पेबल्स भी डाल सकते हैं. आप एड फ्रेश वाटर, कीप द वॉल इन योर यार्ड. बालकनी में रख सकते हैं, यार्ड में रख सकते हैं. चेंज द वाटर, आपको ये वाटर चेंज करना है फ्रिक्वेंटली. एंड क्लीन द बर्ड बाथ फॉर विद अ स्क्रबर ट्वाइस अ वीक. और वीक में ट्वाइस अ वीक स्क्रबर से आपको क्लीन करना है. डो नॉट यूज़ दिस स्क्रबर फॉर किचन यूटेंसिल्स, रिजर्व इट फॉर गार्डन. और वो आपको स्क्रबर फिर बाद में यूज़ नहीं करना है किचन में, सो दैट बर्ड्स ऑल्सो कैन ड्रिंक एंड प्ले. नाउ let us reflect. Right, you waited for rain and watched how raindrops fell to the ground. You collect rain, observe it was clean or dirty. You saw what happened to the rain water that fell in different places. Now write few lines on your observation of the rain. आपको जो भी ऑब्जर्व किया वो आपको एक पेपर पे लिखना है. You found out the name and some information about a stream, river, well, pond and lake near your places. Write it in a few lines. Is this water used for drinking? If yes, how is this water carried to your home? If it is not used, why not? Was it used in the past? So आपको सब चीज़ें पता करनी है और लिखना है. Draw a picture of your bird bath. Write the name of the birds and insect that comes to drink water from your bird bath. यहाँ bird bath का आपको पिक्चर लिखना है और बर्ड्स जो भी आती है, इंसेक्ट्स आते हैं, उनके नाम. नाउ थर्ड वन, डिस्कशन. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन. नाउ वाटर इज़ वेरी प्रेशियस. वी शुड बी कॉशियस अबाउट हाउ वी यूज़ इट. We should not waste even a drop of water. Discuss among yourselves and list the activities in your house or outside due to which water gets polluted or wasted. How can we avoid wastage of water? Think of 3 solutions with your group and write them in your notebook. So आपको पता करना है कि आप कैसे वाटर को यूज़ करते हो, ठीक है. और जब भी यूज़ करते हो उसको केयरफुली यूज़ करो, वेस्ट मत करो. एक एक बूंद बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. एंड नाउ डिस्कस करो अपने क्लासमेट्स में, ठीक है. एक्टिविटीज़ कौन कौन से उनके हाउस में होती हैं या बाहर होती हैं, और उससे वाटर डर्टी होता है, वेस्ट होता है, और हम उस वेस्टेज को कैसे रोक सकते हैं. आपको 3 सॉल्यूशंस ग्रुप में डिस्कस करके अपनी नोटबुक में लिखने हैं. सो दिस चैप्टर एंड्स हियर. विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय. पढ़ते रहिए.